हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी, आपका यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आपसे कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं ईरान का एप्लीकेशन का अगर प्रैक्टिस सेट है जो CCCGL के लिए यह बेहतरीन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और टू दी पॉइंट सभी टॉपिक से जो है सभी क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट किया गया था, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 को। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख रहे हैं वे लोग चैनल पर जाकर के देख लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की 30 मान्य प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कथनों पर विचार करें। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर है केवल एक सही है। केवल एक जो है सही है, क्योंकि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई। और बी जो ऑप्शन दिया है ये गलत है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना, ये गलत है। तो सिर्फ ए सही होगा। देखिए, उज्ज्वला योजना को जो है बीपीएल परिवार को निःशुल्क एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसका आदर्श वाक्य है, उज्ज्वला योजना का आदर्श वाक्य जो है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गन्ना उत्पादक राष्ट्रों का सही क्रम बताएं। तो देखिए, इसका आंसर है ब्राजील, भारत, चीन, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, गन्ना उत्पादक राष्ट्रों का जो क्रम है, ब्राजील 1 नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है, चीन तीसरे नंबर पे है और पाकिस्तान चौथे नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत विश्व में कुल ऊन उत्पादन में 10वां स्थान रखता है। और दूसरा है, भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका केवल ए सही। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, भारत विश्व में कुल ऊन का उत्पादन 2% रखता है और यह जो है 10वां स्थान रखता है। 10वां स्थान रखता है। पहला में चीन है, दूसरा में ऑस्ट्रेलिया। इसको भी याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है 1 नंबर पे, दूसरा में जम्मू कश्मीर है, तीसरा में तेलंगाना है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से गलत को चिन्हित करना है। तो गलत कौन सा है? तो वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 15% है, यही गलत है। क्योंकि वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में हिस्सेदारी भारत का कितना है? 2% है। और देखते हैं, जो बाकी कथन है सभी सही है। MSME उद्यमों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। पर्यटन देश का सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र सीमेंट उद्योग है, यही सही है। भारत सीमेंट उद्योग भारत सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चीन में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद तीसरा है हमारा भारतवर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के बाद 5 है। झारखंड के किस शहर को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है देवघर को। देवघर झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए, पहला कथन जो है वह आपका झारखंड की प्रथम नगर पालिका की स्थापना वर्ष 1869 ईस्वी में रांची नगर पालिका के रूप में की गई थी, ये सही है। इसे वर्ष 1979 ईस्वी में रांची नगर निगम में परिवर्तित किया गया है, ये भी सही है। ए और बी दोनों कथन सही है, इसलिए छठा का ऑप्शन नंबर सी होगा। झारखंड राज्य में वर्तमान में जो है 9 नगर निगम है। रांची नगर निगम में कुल 55 वार्ड है, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर है, हिजला मेला आयोग GR पटवर्धन के पहल पर शुरू किया गया, यही कथन गलत है। देखिए, हिजला मेला का जो प्रारंभ हुआ था 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कैस्टयर्स के द्वारा किया गया था। GR पटवर्धन की पहल पर वर्ष 1975 ईस्वी में इस मेले के
आगे जनजातीय शब्द जोड़ा गया। बाकी सभी कथन ए बी सी जो है सही है। दुमका जिले में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। वर्ष 2015 में इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है हिजला मेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मिजोरम में जो है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम में। ठीक है। मेघालय में जो है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ही है। मध्य प्रदेश में जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजय प्लान कब से कब तक घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है 2021 से 2031 तक। अगला क्वेश्चन है केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है भरतपुझा जो है ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखते हैं किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मध्यपुरा पाषाण काल को जो है फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से असंगत बताइए। तो असंगत कौन सा है उसे बताना है। देखिए चारुदत्ता पुस्तक के लेखक दंडिन, ये गलत है। देखिए चारुदत्ता के जो लेखक हैं वो हैं भास। ठीक है, भास। और बाकी सभी रावण वध के लेखक वत्स भट्ट, अरुभंग के लेखक भास, योगाचार के असंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है दादू ने। ये ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना, जिसे पर ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है, की स्थापना दादू ने की थी। ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष को भाई बहन की भांति माना है। अगला क्वेश्चन है अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किसके अधीन की थी? तो इसका आंसर है फैजी के अधीन। अकबर ने राजकवि फैजी के अधीन अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस समय महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और उसका संकलन रज्मनामा के नाम से किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न का सही मिलान करना है। एक तरफ सभा या आंदोलन है तो दूसरी तरफ संस्थापक नेता है। तो देखिए तेभागा आंदोलन जो है इसके संस्थापक कौन है? जो भवन सिंह है। सामने आमने सही आंसर होगा इसका। और उत्तर प्रदेश किसान सभा के मदन मोहन मालवीय, एका आंदोलन के मदारी पासी और आंध्र प्रांतीय रैयत सभा के एम जी गंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ब्रिटिश सरकार के 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश सरकार के 1935 के जो अधिनियम था उसको दास्ता का अधिकार पत्र कहा जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और द्वैत शासन से भी बुरा सी राजगोपालाचारी ने कहा था। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2023 को किस देश के साथ पर्यटन वर्ष मनाने की घोषणा की? तो इसका जो आंसर है जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर। निम्न तथ्यों पर विचार करें। तो देखिए अमीरात चंद्र मिशन चंद्रमा पर भेजा गया पहला अरब मिशन था, ये सही है। दूसरा है यह मिशन केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये भी कथन सही है। ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को INS कृपान उपहार में दिया है? तो इसका आंसर है वियतनाम को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाई गई थी? तो इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है आपका। निम्न कथनों पर विचार करें। तो विचार करके देखते हैं हम लोग। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का 1 जुलाई 2023 में विलय हुआ, ये सही कथन है। और देखते हैं यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी ऋणदाता कंपनी है, ये कथन गलत है। ठीक है, तो HDFC बैंक भारत की सबसे बड़ी निजी ऋणदाता कंपनी है। यह $100 बिलियन मार्केट कैप क्लब में शामिल हो गई है। $100 बिलियन मार्केट कैप क्लब में शामिल भारत की तीसरी कंपनी है। यह जो है दूसरी इसमें बताया गया है, ये नहीं तीसरी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक नंबर पे है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे नंबर पे है, HDFC बैंक तीसरे नंबर पे है। तो एक कथन सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
नेक्स्ट है 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिडे इंटरनेशनल विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है जू वेन जुन ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में पदक तालिका में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का क्रम क्या है? तो इसका आंसर जो है आपका जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है हांगकांग। ऑप्शन नंबर 23 करो। देखिए हांगकांग जो है सबसे महंगा शहर है विश्व में। और भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिएगा। हांगकांग जो है पहला नंबर पर है, दूसरा में सिंगापुर है, तीसरा में ज्यूरिख है, और चौथा में जिनेवा है, पांचवा में बासेल है। ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। तो आपका संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 20 के 2 में। नेक्स्ट है निम्न का सही वरीयता क्रम बताएं। तो देखते हैं 27 का जो है। तो इसका जो आंसर है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। इनका जो है सही वरीयता क्रम है। सबसे ज्यादा वैल्यू जो है राज्यों के राज्यपाल का है जो अपने राज्य में, और भूतपूर्व राष्ट्रपति का है, उसके बाद फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश का है, उसके बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री का। ठीक है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में पिछले चुनाव का वैध मतों का न्यूनतम कितना प्रतिशत मत प्राप्त करना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 6% मत प्राप्त करना जो है आवश्यक है। ठीक है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों, जो वैलिड मत उस पर उस पार्टी को पड़ा, उन मतों में जो है 6% मत प्राप्त करना और 4 सीटें जीतना आवश्यक है। ठीक है। आप लोग ये बताइए कि अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं भारत में? वर्तमान में भारत में कितने नेशनल पार्टी हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं? आप लोग उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सबसे बड़ी खंडपीठ कितने न्यायाधीशों की बनी है? तो इसका आंसर है 13 न्यायाधीशों की। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार में जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है साउथ बटन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। मेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो इसका आंसर है मेथनोइक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। मेटल एक शाकीय पादप है यानी पौधा है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होता है, कांटा की तरह होता है। तो इन बालों में मेथनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल अलग अलग नहीं है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उसमें क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल अर्थात फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इसलिए इनको छू जाने पर जो है डंक जैसा दर्द होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए कभी कभी जब आपको मधुमक्खी काट देता है, नहीं डंक मार देता है, तो क्या करना चाहिए? तो आप घरेलू नुस्खा भी सुन लीजिए। मधुमक्खी के डंक मारने पर जो है डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। चूंकि बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, उसको जो है आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके हल्का सा और लेप लगा सकते हैं जहां आपको डंक मारा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने का कारण होती है। दूसरा है वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। तो 33 का सही आंसर है कथन 1 और 2, दोनों कथन जो है राइट है, करेक्ट है।
नेक्स्ट है किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें क्या होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है। तो क्या होता है, उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी कमी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं बता दूं आपको। जब कोई जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका उपचयन होता है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन होता है, तो उसको जो है रिडक्शन तथा रिडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वो है आपका श्वसन यानी रिस्पायरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में जो है ऊष्मा निकलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दो परमाणुओं को समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाता है यदि कब कहा जाता है। तो देखिए, उनकी परमाणु संख्या समान होना चाहिए लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग। ठीक है ना। तो जिस तत्व का जो है परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है प्रोटियम हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1 3 4 है। तो 1 3 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी से है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको जो है एलिमिनेट करके बना सकते हैं। आप पहले याद रखिए कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है। तो रेडियम तो होता नहीं, पहले बोले होता नहीं है उसको देखिए। तो दूसरा जो है नहीं है। तो देखिए, ए में 1 और 2 है, तो 2 है तो ए भी नहीं होगा। बी में देखिए केवल 2 और 3 है, तो 2 इसमें भी आ गया, तो बी भी हो सकता नहीं है। सी में देखिए केवल 1 2 4 है, तो 2 इसमें भी आ गया, तो सी भी हो नहीं सकता है। तो डी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेट करके ऑप्शन को आप बना सकते हैं। तो ये जो है आपका डी सही है, क्योंकि 2 इसमें नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है जॉन डाल्टन जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक यही माना जाते रहा, परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया कि परमाणु भी विभाज्य है और इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। परमाणु को भी विभाजित करके जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ, ऐसे जो है 3 मौलिक कण होते हैं परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन है उसको देखते हैं। टिंचर आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है, ये सही है। वातायुक्त, एयरेटेड पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ये भी कथन सही है। तो सी कथन सही हो जाएगा। ए और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर है टिंडल प्रभाव का, टिंडल इफेक्ट का यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है। तो इसका आंसर है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में घरों में जो है विद्युत परिपथ को लगाया जाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैसें भरी जाती है। तो इसका आंसर है 1 और 3, अर्थात नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन देखें। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा। तो इसका आंसर है 4 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन,
कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। यह व्यक्ति पीड़ित होता है किस चीज से? तो मोतियाबिंद से जो है पीड़ित होता है व्यक्ति। देखिए, मोतियाबिंद का जो है शल्य चिकित्सा के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से पूरी तरह से दृष्टि को वापस लौटाना संभव हो गया है। और जिनको भी मोतियाबिंद होता है वृद्धावस्था में जो है, अधिक एज जिनका हो जाता है उनको जो है मोतियाबिंद हो जाता है। अभी मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे दादाजी हैं, तो इनका भी दोनों आँख का 1 साल पहले हुआ था। पहले आँख का, उसके बाद दूसरे बार जो है दूसरे आँख का दूसरे साल में हुआ। तो इससे जो है कोई अच्छी तरह से जो है दृष्टि बन जाता है, मतलब दिखाई देने लगता है। तो मोतियाबिंद का जो है शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन से ये संभव हो चुका है, दृष्टि वापस लौटाना संभव हो जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित करता है यानी मुड़ता है? तो इसका जो आंसर है ना, वो है आपका क्या? तो इसका आंसर है बैंगनी है इसका सही आंसर। यही ज्यादा मुड़ता है, विक्षेपित होता है। जैसे प्रिज्म में इस तरह से जाता है तो सबसे जो है पहले विबगोर होता है, इस तरह से होता है विबगोर, लोग याद करने का तरीका मालूम होगा। तो इस तरह से जो है, इस तरह से सब कलर होता है, 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो सबसे जो है वायलेट होता है, वायलेट यानी बैंगनी, बैजानी, हप्पी नाला, इस तरह करके जो हम लोग याद करते थे 10th लेवल में जब थे, 10th क्लास में थे। तो आप लोग ये मालूम है कि आप लोग ये इस तरह से याद किए होंगे। तो जो है सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ कौन होता है? बैंगनी होता है। और सबसे ऊपर कौन सा होता है? तो लाल होता है, बैजानी, हप्पी नाला, ऊपर में लाल हो जाता है। ठीक है ना? हमारे शरीर का तापमान एवं खाने पीने की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट है, कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर है कोक्लिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए मित्रों, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपका फास्ट कर रहा हूँ। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी से गए। देखिए, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का जो भार प्रतिशत है, 65% ऑक्सीजन है, कार्बन 18% है, नाइट्रोजन 3.3%, कैल्शियम 1.5%, हाइड्रोजन 0.5%, तो और सिलिकॉन जो है नहीं के बराबर है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। क्वेश्चन जो है 49, संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर है रूबिस्को पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए, आगे क्वेश्चन जो है झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम में मिलते हैं। तो इसका आंसर है दोनों कोशिकाओं में मिलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में भी और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर है कंट्रोल+C से जो है कॉपी होता है, और कंट्रोल+V से क्या होता है? तो कंट्रोल+V से आपका पेस्ट हो जाता है। इसको शॉर्ट में CTRL लिखते हैं, CTRL+V, इससे क्या होगा? तो आपका पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विंडोज यूजर इंटरफेस का कौन सा घटक अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामों और सिस्टम सुविधाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है? तो इसका आंसर है स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विंडोज में संपूर्ण ड्राइव के बजाय व्यक्तिगत फाइलों और फोल्डरों को सुरक्षित करने के लिए किस एन्क्रिप्शन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है PFS का, यानी फाइल सिस्टम एनक्रिप्ट करना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। विंडोज में कौन सा टूल आपको विशिष्ट समय या अंतराल पर स्क्रिप्ट या एप्लीकेशन चलाने जैसे कार्यों को स्वचालित और शेड्यूल करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है टास्क शेड्यूलर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। विंडोज की कौन सी सुविधा आपको दूरस्थ कंप्यूटर तक पहुंचने और नियंत्रित करने की अनुमति देती है, जैसे कि आप उस कंप्यूटर पर भौतिक रूप से मौजूद थे? तो इसका आंसर है रिमोट डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपडेट, पैच और नई सुविधाओं की स्थापना के प्रबंधन के लिए कौन सा विंडोज फीचर जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है विंडोज अपडेट। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर।
97 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस जेड। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिकाइज करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस आई लिखेंगे तो इटैलिक मोड में जो है ये आपका अल्फाबेट जो है लिखाने लगेगा, यानी कि जो भी अक्षर है इटैलिक मोड में लिखाने लगेगा। नेक्स्ट है विंडोज में गॉड मोड फोल्डर का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है उन्नत सिस्टम सेटिंग्स और सुविधाओं तक पहुंचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर, आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कैसे काटते हैं? तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एक्स। अगला क्वेश्चन है नोट्स में दृश्य संकेत जोड़ने और संगठन को बेहतर बनाने के लिए किस वन नोट सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वन नोट टैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कैलेंडर सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है नियुक्तियों और घटनाओं को शेड्यूल करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वह आपका 104, कौन सी ऑफिस सुविधा पीडीएफ फाइल को खोलने और संपादित करने की क्षमता सहित विभिन्न फाइल स्वरूपों के साथ संगतता की अनुमति देती है? तो इसका आंसर है पीडीएफ रिफ्लो। पीडीएफ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा भाई। देखिए 105 नंबर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस टैब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण कॉलम का चयन कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस स्पेस दबा करके। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, साइबर सुरक्षा में शून्य विश्वास सुरक्षा मॉडल का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका आंसर है उपयोगकर्ता की पहचान और पहुंच को लगातार सत्यापित करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक समय निर्णय लेने में आईओटी डेटा विश्लेषण का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर है तत्काल निर्णय लेने के लिए आईओटी डेटा को संसाधित करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सॉरी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वितरित डेटा प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अटैची हैडूप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ से झारखंड से संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो क्वेश्चन है देखते हैं, झारखंड से बंगम माड़े ने किस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता दी थी? तो इसका सही आंसर है वह है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, खरवार आंदोलन का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है द्विधा गोसाई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान से काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है? तो इसका आंसर है सीतागढ़ा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में केंद्रीय कारागारों की संख्या है तो कितना है? इसका आंसर है 7 कारागार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कौन कौन है इसका नाम आप लोग सुन लीजिए। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जो है रांची में है, दुमका केंद्रीय कारागार दुमका में, जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग में, केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर में, घागीडीह केंद्रीय कारागार जमशेदपुर में, देवघर केंद्रीय कारागार देवघर में, गिरिडीह केंद्रीय कारागार देवघर में, सॉरी गिरिडीह में। तो इस तरह से 7 कारागार है, ठीक है ना। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा पलामू किला के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर है यह किला लातेहार जिले में उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। यही गलत है। देखिए यह पलामू किला जो है लातेहार जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से कुछ दूरी पर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। तो आपका जो है गलत बताना था, तो गलत कथन ऑप्शन नंबर ए ही है। हमें गलत बताना था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
बाकी सभी कथन सही है। इसका निर्माण चेरो वंशी शासकों द्वारा किया गया था। इस किले में स्थित नागपुरी दरवाजा, जिसका निर्माण द्वेषा में लाए गए पत्थरों से किया गया है। तो देखिए इसमें जो है बी और सी कथन सही है, फर्स्ट कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व भीमसेन का साधना स्थल माना गया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका कोल्हुआ पहाड़, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामदयाल मंडा के नेतृत्व में किस नृत्य का मंचन रूस में भारत महोत्सव में किया गया था? तो इसका जो आंसर है पाइका, पाइका नृत्य, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है आह्लाद तुर्की के द्वारा, यह आह्लाद तुर्की के द्वारा भूमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। 119 क्वेश्चन है, झारखंड के हिंदी साहित्य और साहित्यकारों के संदर्भ में सही नहीं है। कौन कथन सही नहीं? तो राधा कृष्ण ध वैद्यनाथ पोदार झारखंड के वंश प्रथम तथा द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं, यही कथन गलत है। ठीक है, वैद्यनाथ पोदार झारखंड में प्रथम पीढ़ी के तथा राधा कृष्ण द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं, ये सही होता। ठीक है ना। अब बाकी बी और सी ऑप्शन सही है। देख लीजिए, रामचीत सिंह वल्लभ के उपन्यास राजपूतानी शान को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। अनंत सहाय अखौरी के नाटक गिरफ्त अफेयर को झारखंडी हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। बीआरसी सही कथन है। अब देखते हैं 120 नंबर, तो है आपका संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, तो कौन सा है? इसका आंसर है होड़ संवाद। नेक्स्ट है, चामबंदी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर है अशुद्ध जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित आभूषण बटरिया बाक बंकी शरीर के किस भाग से में पहना जाता है? तो इसका आंसर है पैर, पैर में पहना जाता है। झारखंड में प्रचलित आभूषण जो है बटरिया बाक बंकी शरीर के पैर में पहना जाता है। खड़िया जनजाति का वंशोत्सव निम्न में से किस पूजा को कहा जाता है? तो इसका आंसर है जंकोर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 124, झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कार्बन स्टॉक लगभग कितने टन प्रति हेक्टेयर है? तो इसका आंसर है 77.92%। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है इस प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2008 को किया गया, यही गलत है, क्योंकि 20 फरवरी 2008 को नहीं 2009 को किया गया था। इस प्राधिकरण का मुख्यालय रांची है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस किस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है? तो इसका आंसर है संरक्षित वन में जो है हर तरह से जो है प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार राज्य की कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर लगभग है कितना है? तो इसका आंसर है 65.1%। अगला जो प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में GSVA में योगदान लगभग है कितना है? तो इसका आंसर है 21.8%। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर मॉलिब्डेनम की उपलब्धता है? तो इसका आंसर है राठा तांबा खदान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, तो है आपका बगरू पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लोहरदगा में जो है बगरू पहाड़ी स्थित है। रांची हवाई अड्डा का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 1941 ईस्वी में रांची हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। कस्तरी नुमा बरवे का मैदान झारखंड के डैश का हिस्सा है? तो झारखंड के निचला हजारीबाग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133, धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग में जो है धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है रांची जिले में। नेक्स्ट है, जेडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु है, यही गलत। ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो है 2001 में गठन किया गया था, ये भी सही है। इसका पूर्ण रूप जो है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। यह जो है अनवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के
विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो है शुरू किया गया था। झारखंड राज्य किस वर्ष गंभीर सूखे से प्रभावित रहा है? तो इसका आंसर है 2010 में जो है बड़ी सूखा ग्रस्त जो है हो गया था राज्य। नेक्स्ट है 137, झारखंड में किस स्थान पर लाफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है? तो इसका आंसर है झींक पानी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झींक पानी और जमशेदपुर का जो है लाफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। 138, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड झारखंड राज्य के किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है बोकारो में। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, वो है आपका रेशम उत्पादन की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र राज्य में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए रेशम उत्पादन की दृष्टि से सिंहभूम 40% प्रथम स्थान है तथा दूसरे स्थान पर संथाल परगना क्षेत्र 26% है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड राज्य में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है छठी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र से संबंधित जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है गिरिडीह जिला। अगला क्वेश्चन जो है मरांग गांव के गोपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार प्रति वर्ष वर्तमान में कितनी छात्रवृत्ति की राशि देती है? तो इसका आंसर 16 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143, पंख योजना किस वर्ष लाई गई थी? तो इसका आंसर है 2017 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पंख योजना 6 दिसंबर 2017 को लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। नेक्स्ट है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम की राशि का कितना प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी? तो इसका आंसर है 80%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145, झारखंड हाई कोर्ट में किस जिले में अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए उनका संज्ञान लिया है? तो इसका आंसर है खूंटी जिला में। नेक्स्ट है मई 2024 में झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को किस दवाई को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर है एंटीवेनम। ऑप्शन नंबर डी करें। नेक्स्ट है 147 नंबर देखें, झारखंड की खिलाड़ी आशा किरण बारला के संदर्भ में सही नहीं है। कौन कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है ये राज्य के कामडारा ब्लॉक सिमडेगा की निवासी है। यही गलत है। बी ऑप्शन जो है गलत है, हमें गलत बताना था, इसलिए यही बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए झारखंड के कामडारा ब्लॉक में गुमला के निवासी लगातार कई खेलों में पदक जीत रहे। ये गुमला होना चाहिए सिमडेगा में। और बाकी यह है कि एथलीट है, ये सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल में ये गोल्ड पदक जीते, वहीं से है। स्पेन में हैरिट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में से रजत पदक जीती। ठीक है, यानी सिल्वर गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका मिलान करने वाला है। देखते हैं व्यक्ति और उपनाम। तो 148 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ए का 5 होगा, यानी तिलका मांझी आदि विधियों से संबंधित है। और बी का 4 होगा, कुमार नृपेंद्र नाथ शाहदेव नेशनल लीडर। और राम विनोद सिंह जो है हजारीबाग का जितिन बाघा। और जो वसंत कुमार तिर्की हैं ये आपका चाचा के नाम से जाने जाते हैं। चाचा माने डॉक्टर 10 पर टिक कर क्या देगा, चाचा वसंत कुमार तिर्की को कहा जाता है। ठीक है ना। 148 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। झारखंड पंचायती राज संशोधन अध्यादेश किस वर्ष लाया गया? तो इसका आंसर है वहां का 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है मॉडल प्रैक्टिस है। निम्न में से किस जनजाति में मुगा पूजा का सर्वाधिक महत्व है? तो इसका आंसर है परहिया जनजाति। आदिम जनजाति जो है परहिया, जिसका संकेंद्रण मूर्तिकला में प्रमंडल में है। इस जनजाति में मुगा पूजा पूर्वजों की पूजा का सर्वाधिक महत्व है। तो मित्रों आज जो है प्रैक्टिस समाप्त होता है। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।